फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं बॉडमास रूल। बॉडमास रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपने बॉडमास रूल नहीं सीखा तो आप मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। क्योंकि कैसे हम जोड़ करना चाहिए, घटा करना चाहिए, मल्टीप्लाई करनी चाहिए, तो ये सब हम बॉडमास रूल के थ्रू ही सीखते हैं। तो आइए देखते हैं बॉडमास रूल क्या होता है। बॉडमास रूल सिंप्लीफिकेशन के जितने भी हम क्वेश्चंस करते हैं वो सब इसी रूल को फॉलो करके करते हैं। अगर हम ये रूल फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखिए, बॉडमास रूल में बॉडमास की क्या फुल फॉर्म है, ये देखिए। बी यानी ब्रैकेट्स, ओ ऑफ, डी डिवीज़न, एम मल्टीप्लिकेशन, ए एडिशन, एस सब्ट्रैक्शन। बी यानी ब्रैकेट्स। सबसे पहले हम जो ब्रैकेट्स होता है यानी कोष्ठक जो होता है उसको सॉल्व करते हैं। आपके पास जो ब्रैकेट्स होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। लाइन ब्रैकेट, रेखा ब्रैकेट बोलते हैं, रेखा कोष्ठक हिंदी में। स्मॉल यानी कि छोटा कोष्ठक, कर्ली यानी मंझला कोष्ठक, और स्क्वायर ब्रैकेट यानी कि बड़ा कोष्ठक। सबसे पहले जब हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो हम ये चेक करेंगे कि उसमें कहीं भी लाइन ब्रैकेट है तो हम सबसे पहले लाइन ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट है तो स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट है तो कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, और सबसे लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप इन चारों ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। उसके बाद आता है आपका ऑफ। ऑफ मीन का, या तो आपके क्वेश्चन में ऑफ लिखा होगा, अगर हिंदी में क्वेश्चन है तो का लिखा होता है। फिर आता है आपका डी यानी डिवीज़न। सबसे पहले आपने ब्रैकेट सॉल्व किया, उसके बाद अगर आपका ऑफ है, ऑफ का मीन आता है मल्टीपल का, यानी कि आपको ऑफ अगर कहीं लिखा है तो उसका मतलब ये है कि आपको उन दोनों में मल्टीप्लिकेशन करना है, उन दोनों की गुना करनी है आपस में। फिर आता है आपका डिवीज़न। डिवीज़न यानी कि भाग, आपको डिवीज़न करना है, भाग करना है। एम मल्टीप्लिकेशन, यानी डिवीज़न करने के बाद आपको मल्टीप्लिकेशन का जहाँ भी साइन दिखता है वहाँ मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। उसके बाद आप एडिशन करते हैं और उसके बाद आप सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो इस तरीके से अगर हम रूल को फॉलो करते हैं तो हमारा सिंप्लीफिकेशंस का कभी भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और अगर आप इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं तो आप आते हुए भी क्वेश्चंस को गलत कर सकते हैं। इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हमारा ब्रैकेट, ऑफ, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड आफ्टर दैट सब्ट्रैक्शन। आइए देखते हैं, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन है 4 + 2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। 4 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो हमें पता है कि सबसे पहले तो हमें डिवाइड करना होता है, तो हम इसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। 4 डिवाइड बाई 2, और ये आपका फिर मल्टीप्लिकेशन में बना हुआ है तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन 2 आ जाएगा। अब देखिए आगे कैसे सोल्व कर सकते हैं हम इसको। ये 2 है, 2 2 जा 4, यानी कि 2 दूनी 4, 4 आंसर आ गया हमारे पास। इस तरीके से हमारा आंसर 4 आ गया है। अगर यही क्वेश्चन हमें इस तरीके से दे दिया जाए 4 डिवाइड बाई 2 ऑफ 2, अब कुछ बच्चे तो उसको इसी तरीके से करके आ जाएंगे, और कुछ कैसे करेंगे, अगर इन्हें बॉडमास रूल पढ़ा है तो वो क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले 4 डिवाइड बाय 2 ऑफ 2। 2 ऑफ 2 का मीन हमने क्या बताया था कि इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 2 × 2 कर देते हैं। सबसे पहले हम इसी को सॉल्व करेंगे, यानी 2 2 जा 4। तो 4 को अगर हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाता है। इस तरीके से हमारे पास 4 को 1 4 से भाग करा, 1 आ गया है। तो इस तरीके से देखिए, अगर यही दोनों सेम क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे आपको, लेकिन सॉल्व करने का तरीका अलग अलग है क्योंकि हमने बॉडमास रूल फॉलो किया, और बॉडमास रूल फॉलो करेंगे तो ही आपका आंसर करेक्ट आएगा। अगर आप इस रूल से नहीं चलते हैं तो आपके सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन यानी सरलीकरण के जो आपके प्रश्न हैं वो हमेशा सही नहीं होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखिए आप 15 ऑफ 5 डिवाइड बाय 3 ये गिवन है, तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम। 15 ऑफ, सबसे पहले हमें ऑफ दिखाई दे रहा है तो हम इस ऑफ को कैसे सॉल्व करेंगे। 15 ऑफ यानी कि 15 मल्टीप्लाई बाय 5, तो इसका मीन क्या है कि आपको 15 की 5 से
मल्टीप्लाई करनी है एंड डिवाइड बाय 3 और इसको 3 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो हम ये क्या कर दें हैं, 15 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें और उसको 3 से डिवाइड कर दें। या फिर हम क्या करेंगे, 3 हमारा डिवाइड में है, 3 से 15 को डिवाइड करेंगे। 3 को 15 से डिवाइड करा कितना आएगा, 3 पंजे 15, 5 और 5 पंजे 25। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाता है 25। नेक्स्ट इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम, बहुत आसान है। 2 + 4 ब्रैकेट 2 + 2। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले हमारा ब्रैकेट आ गया है, तो हमें सारी चीज़ छोड़ के सीधा ब्रैकेट पे पहुँचना है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट पे पहुँच जाते हैं। 2 + 4, ये हमारा ब्रैकेट है 2 + 2, तो यहाँ पे प्लस है तो 2 और 2 यानी 2 और 2 4, और ये ब्रैकेट में रहेगा हमारा। ब्रैकेट का अगर इस तरीके से ब्रैकेट है और बीच में कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब होता है कि ये गुना में है। तो 2 + 4 × 4 यानी कि 4 चौक 16, और 16 और 2 कितना होता है, 18। तो इसका आंसर आ जाता है 18। समझ में आया? इसी तरीके से हम आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 4 / 5 / 4/5। अब देखिए यहाँ पे 2 जगह डिवाइड, अब कैसे डिवाइड करें, तो इसमें आप ध्यान रखिएगा, अगर इस तरीके से डिवाइड के क्वेश्चंस आते हैं, डिवाइड के बिना, तो आप स्टार्टिंग से ही डिवाइड लेना। सबसे पहले हमारे पास ये डिवाइड है, इसको डिवाइड को क्या करेंगे आप, ये 4 है, ये डिवाइड बाय 5 ऐसे हो जाएगा। आगे भी हमारे पास डिवाइड है, तो ये डिवाइड है, ये अगर भाग का निशान होता है, भाग का चिन्ह होता है, अगर हम इसे मल्टीप्लाई में चेंज कर लें तो क्या हो जाता है, ये आपस में बदल जाते हैं, यानी 5 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। मल्टीप्लाई में बदला, 5 ऊपर 4 नीचे। फिर से समझिए, अगर इस तरीके से भाग क्वेश्चन आते हैं, डिवाइड के साइन अगर आपके क्वेश्चन में है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमने ये डिवाइड है तो 4 / 5 लिख लिया है। उसके बाद जितने भी आपके पास डिवाइड के साइन है उनको सबको मल्टीप्लाई में चेंज कर लीजिए, आप सबको गुना में बदल लिए। और गुना में बदलने का रूल ये होता है कि जो भी आपका अगर डेनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर बन जाएगा, और जो न्यूमरेटर है वो डेनोमिनेटर बन जाएगा, यानी अंश हर बन जाएगा और हर अंश बन जाएगा। यानी ये 4/5 क्या बन गया, 5/4। अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। 5 से ये 5 कट जाता है, 4 से ये 4 कट जाता है, आ जाता है आंसर 1। इस तरीके से हमारा एक आंसर आ गया इसका। इस तरीके से अगर हम ये क्वेश्चन करते हैं सेम इसी प्रोसेस से, तो ये देखिए 4/5 है, ये डिवाइड है, तो क्या करते हैं हम, ये डिवाइड है, इसका साइन बदल देते हैं, क्या आ जाएगा 5/4। इसको भी बदल दो 9/8, इसको भी बदल दो 9/8। इस तरीके से कर सकते हैं। अब इसको जो सॉल्व होता है वो सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि ये 5 से ये 5 कट जाएगा, ये 4 से ये 4 कट जाएगा, आगे कुछ कटेगा नहीं, मल्टीप्लाई होएगी तो 9 × 9 = 81 और 8 × 8 = 64। तो यही इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं और आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 7 में आ गए हैं। इसको भी सॉल्व करने का तरीका देखिए हम। देखिए इसमें हमारे पास ये वाला ब्रैकेट भी है, स्क्वायर ब्रैकेट भी है, कर्ली ब्रैकेट भी है, और उसके बाद ये 161 लिखा है और ये स्मॉल ब्रैकेट भी है। तो इसमें हमारे पास 3 ब्रैकेट आ गए हैं। लेकिन सॉल्व करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले हम लाइन ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, लेकिन लाइन तो इसमें है ही नहीं, स्मॉल ब्रैकेट है हमारे पास, छोटा कोष्ठक है, तो सबसे पहले हम छोटे कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और फिर स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। देखिए अब सबसे पहले हम बाकी ब्रैकेट्स को सेम लिखते जाते हैं और जिसको हमें सॉल्व करना था हम उसके पास पहुंच जाते हैं। ये आया हमारे पास, ये हमारे पास 19 - 2, 19 - 2 करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 19 में से 2 अगर हम घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 17। अब ये ब्रैकेट ख़त्म और 1 और -3। नेक्स्ट आते हैं, अब हम इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, कर्ली ब्रैकेट यानी मंझला ब्रैकेट जो होता है हमारे पास। अब इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व किया जाएगा इसको। अब ये देखिए 161 + 17 + 1 यानी कि तीनों प्लस में है, तीनों को जोड़ दिया जाता है। तीनों को जोड़ दो, 7 और एक 8 और एक 9।
यहाँ पे 3 छूट गया हमारा, ये 3 लिख लेते हैं। 6 और 1 7 और ये आ गया 1, यानी ये हो गया 179। अब ये हमारा ब्रैकेट ख़त्म, तो ये ब्रैकेट हम यहाँ से हटा देंगे, यानी ये 179 और ये -3। 179 - 3 कितना आ जाएगा आपके पास? 176, यानी 176। ये इसका आंसर आ जाएगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या आपके पास कोई क्वेश्चन हो और आप उसको सॉल्व कराना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए, हम उसको सॉल्व करके को देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 6 ऑफ 25 + 4 माइनस, ये आपका कर्ली ब्रैकेट हो गया 4 × 5 - 1 + 2। इसके ऊपर देखिए आप ये लाइन ब्रैकेट बना हुआ है और बाकी फिर ब्रैकेट क्लोज हो गए हैं। देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो हमें वही ब्रैकेट पे पहुंचना होता है, तो हम इन सबको ऐसे सेम लिखेंगे और हमारा जो स्मॉल ये लाइन ब्रैकेट है हम इसके पास पहुंच जाते हैं। बाकी सबको ऐसे ही लिखेंगे और सीधा हम किसके पास पहुंच जाएंगे? यहाँ पे लाइन ब्रैकेट के। लाइन में क्या दिया हुआ है? 1 + 2 दिया हुआ है। इस साइन को हम नहीं देखेंगे, ये साइन तो हमारा बाद में यूज़ होगा। अभी 1 + 2 दिख रहा है हमें, ये 1 इस माइनस इसके साइन के साथ नहीं है, तो 2 और 1 3 हो गया ये। उसके बाद ये ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। 6 ऑफ, अब ये देखिए सेम रखते जाएंगे इनको। अब हमारा स्मॉल जो ब्रैकेट है हम उसको सॉल्व करेंगे। 5 में से 3 गए, 2 आ जाता है, तो 2। अब ये जहाँ भी हमारा ब्रैकेट सॉल्व होता है वहाँ ब्रैकेट ख़त्म हो जाता है हमारे पास। 6 ऑफ, अब हमारे जाते हैं हम मझले कोष्ठक के पास, यानी कर्ली ब्रैकेट के पास, तो ये आ जाता है हमारे पास 4 दूनी 8 और ये ब्रैकेट भी ख़त्म। नेक्स्ट 6 ऑफ, अब ये देखिए अब यहाँ पे हमारा क्या है कि 25 + 4 और -8 है। हमने बताया था कि सबसे पहले आप एडिशन करना है, उसके बाद सब्ट्रैक्शन करना है। एडिशन के लिए हमारे पास क्या क्या है? इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, दोनों सेम साइन है, ये भी प्लस ये भी प्लस। उसके बाद हम उसमें से 8 माइनस करेंगे, तो 25 और 4 29 -8 कर लिया हमने। अब देखिए 6 ऑफ, अब क्या करेंगे? 29 में से 8 घटाएंगे, कितना आ जाएगा आपके पास? 21। ये आ गया आपका 21। अब ऑफ का मीन क्या होता है? ऑफ का मीन होता है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन। 6 ऑफ 21, यानी कि 6 की मल्टीप्लाई हम 21 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? 21 छिंगे कितना होता है? 100। किस छिंगे 6 कम 6 126। 21 छिंगे 126, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए अब हमने थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चंस लिए हैं। अभी हम इजी कर रहे थे, अब थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा अगर आपको रूल पता है। अगर आपने रूल फॉलो किया है तो आपके क्वेश्चन सभी होते चले जाएंगे। देखिए कैसे। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए हम। 6 प्लस, ये आपका आ जाता है बड़ा ब्रैकेट 2 + 8 - 9 और ये आपका है कर्ली ब्रैकेट 4 × 2 - 3 प्लस स्मॉल ब्रैकेट 2 × 4 / 2 एंड लाइन ब्रैकेट आ जाता है 2 + 2 और उसके बाद सारे ब्रैकेट क्लोज्ड। तो हमें क्या बताया? हमें सबसे पहले तो हमें ब्रैकेट्स में जाना है। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग बी फॉर ब्रैकेट, तो ब्रैकेट पे जाएंगे और ब्रैकेट में भी हम सबसे पहले जो आपका लाइन ब्रैकेट होता है उसको सॉल्व करते हैं। तो सेम प्रोसेस में हम जाएंगे, सबको सेम लिखते जाएं और जहाँ पे भी आपको लाइन ब्रैकेट दिख रहा है आप उसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ आ गए हम। अब ये देखिए 2 और 2, 2 और 2 4, 4 आपका प्लस हो गया है, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट लाइन पे आते हैं 6, बाकी को ऐसे ही सेम लिखते जाना है हमें। अभी हमें जो आपका स्मॉल ब्रैकेट है
उस पर जाएंगे। ये आपका स्मॉल ब्रैकेट आ गया है। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर भी देखिए आपको क्या दिया है, 2 × 4 डिवाइड बाई 4। दैट्स मीन क्या है कि हमें सबसे पहले तो डिवाइड करना पड़ेगा। 4 को हमने 4 से डिवाइड किया तो क्या आ जाता है, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। तो ये 2 × 1 बन गया है। अब ये फिर से ऐसे ही सेम लिखेंगे हम। अभी हमारा जो स्मॉल ब्रैकेट है वो सोल्व नहीं हुआ है, लेकिन इस बार सोल्व हो जाएगा। 2 × 2, 2 × 1 = 2। यहाँ पे प्लस और ये 2 आ गया। अब हमारा ये ब्रैकेट खत्म हो गया। अब हम सबसे पहले बाकी ये चीज़ें सेम लिखते जाएंगे। और ये हमारा पेन यहाँ पर ख़त्म हो गया है, तो हम देखिए अब 2 + 8 और -9। अब ये यहाँ पे हमारे पास कर्ली ब्रैकेट है ये। अब इस कर्ली ब्रैकेट को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें भी सबसे पहले हमें मल्टीप्लिकेशन दिखाई दे रहा है, तो हम मल्टीप्लिकेशन ही सॉल्व करेंगे। 4 दूनी 8 -3 + 2 और ब्रैकेट क्लोज्ड। अब 6 + 2 + 8 -9। अब देखिए, अब ये वाला ब्रैकेट है हमारे पास, यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे तो मल्टीप्लिकेशन का ही साइन आना है। ये देखिए, अब यहाँ पे आपके पास 8 और +2 ये दोनों प्लस के हैं, तो दोनों को ऐड करेंगे, उसके बाद -3 कर देंगे। तो यानी कि 8 और 2 10, और 10 में से अगर हम 3 घटाते हैं तो कितना आ जाता है हमारे पास, 7 आ जाता है। प्लस का 7 आएगा। अब ये वाला ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। 6 +, अब सेम प्रोसेस, अब इसमें मल्टीप्लिकेशन आ गया तो हमें मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 + 8 और -9 × 7 = 63। अब ये देखिए, ये दोनों प्लस के, इन दोनों को ऐड करो और -63 करेंगे। तो कैसे करेंगे हम, 6 + इन दोनों को ऐड करा, कितना हुआ, 8 और 2 10, और 10 में से -63 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास। 10 में से अगर हम -63 करते हैं तो हमारे पास कितना बचता है, -53 बचता है। इसका मीन क्या हुआ कि 6 और -53, 6 - 53 यानी क्या, कितना आंसर आएगा, 13 में 6 गए, कितना हो जाएगा, 7। हमारे पास क्या बच जाएगा, 13 में 7, यानी ये बच गया आपका 47, और ये भी आएगा माइनस में 47 आ जाएगा आपके पास। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसी तरीके से सॉल्व करना है ये भी। ये देखिए, अब इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है कि हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट है, तो हमें स्मॉल ब्रैकेट में पहुंचना पड़ेगा सबसे पहले। बाकी को सेम रखते जाएं और स्मॉल ब्रैकेट में आ गए हम। ये है हमारा पास 100 + 50, दोनों को जोड़ देते हैं, क्या आ जाता है हमारे पास, 150, 150 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट चलेंगे। अब ये देखिए 500। अब ये वाला ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो डिवाइड 200 में से आप 150 घटाते हैं तो क्या आ जाता है, 50 बचता है आपके पास। हमारा ये वाला ब्रैकेट भी सोल्व हो गया है। अब ये देखिए 500 को अगर हम 50 से भाग देते हैं तो कितना आता है हमारे 50, 50 दाम 500, तो ये 10 आ जाएगा। ये हो गया है। अब यहाँ देखिए, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ प्लस है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। हम ऐसे नहीं कि 10 और 10 जोड़ देंगे, 20 कर देंगे और फिर मल्टीप्लाई, तो गलत हो जाएगा हमारा। ये ध्यान रखना है कि हमें पहले मल्टीप्लिकेशन करना है, पहले गुना करना है। तो 20 दाम 200, और 200 में अगर हम 10 ऐड करते हैं तो ये बन जाता है 210, यानी 210। ये आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। ये देखिए, आज हमने अभी तक के 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है हमारी, और आगे भी आप इसी तरह की वीडियो चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है। इसी तरीके से देखिए, हमारे सबसे पहले हमें दिख रहा है कि लाइन ब्रैकेट भी है हमारे पास, तो हमें लाइन ब्रैकेट पे जाना है। बाकी को सेम लिखते जाएं। जब आप इनको क्वेश्चन को करने लगेंगे तो आपको बहुत ही आसान लगने लगेंगे, ये बहुत आसान।
इससे इजी कुछ है ही नहीं मैथ्स में। सबसे आसान है, लेकिन सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स भी इसी में करते हैं। क्यों? क्योंकि हम रूल फॉलो नहीं करते, या फिर जल्दी में हम गड़बड़ कर देते हैं कुछ भी। अब ये देखिए, लाइन ब्रैकेट है, मल्टीप्लिकेशन में तो 4 चौक 16 हो जाएगा हमारे पास। अभी आ जाता है 25 माइनस 33 माइनस, अब ये हमारे पास ब्रैकेट है, लेकिन ब्रैकेट में भी हमारे पास डिवाइड और माइनस साइन दिख रहा है हमें, तो हमें डिवाइड सबसे पहले करना पड़ेगा। 176 में 16 डिवाइड करो, 16 को भाग करो 1 से, 76 से 16 एकम 16, 16 एकम 16 यानी 11 आ जाएगा। ये 11 आ जाएगा। अभी भी हमारा ब्रैकेट ओपन नहीं हुआ है। जब तक हमारी उसमें हम सारे जो आपके साइन गिवन है वो सब सॉल्व नहीं कर लेते हैं, तब तक हम इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब ये देखिए, 25 में से हमने 11 घटाया है, 25 में से 11 घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? 14 बच जाएगा। ये आ गया हमारे पास 14। ये आपका कर्ल ब्रैकेट है। अभी आप ब्रैकेट हटा सकते हैं इसको, क्योंकि अब ब्रैकेट ख़त्म हो गया हमारे पास। अब ये देखिए 96, इसको डिवाइड करेंगे 25 माइनस, अब 33 में से आपको 14 घटाना है। 33 में से 14 अगर आप घटाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास 13 में 4 का 9, यानी ये आ जाएगा आपके पास 19। अब यहाँ पे भी हमारा ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगा। ये ब्रैकेट ख़त्म कर देते हैं हम। अब आ जाते हैं ये 96, इसको डिवाइड करते हैं। 25 में से आपको 19 घटाना है। 25 में से अगर आप 19 घटाएंगे तो कितना आएगा? 15 में से 9 गए, 9 और 6 15, यानी कि 6 बचेगा आपके पास। 25 में से 19 जाके 6 बचता है। अब 96 को अगर आप 6 से भाग करते हैं तो कितना आएगा? 6 कम 6 और 6 चिंग 36, यानी कि 16 आंसर आ जाएगा आपका। ओके, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे आ गए हैं हम। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और ये हमने थोड़ा डिफ़िकल्ट लिया है। अब देखिए, इसमें हमने काफ़ी सारी आपको ऑफ और ये सब साइन हमने यूज़ करे हैं। देखिए, अब सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 ऑफ 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 5 प्लस 5 इंटू 5 डिवाइड बाई 5 ऑफ 5 माइनस 6 डिवाइड बाई 10 ऑफ 1 बाई 5। ओ माई गॉड, देख के तो ऐसा लग रहा है कि कैसे सॉल्व होगा, लेकिन बहुत आसान है। सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले ब्रैकेट जाना है। ब्रैकेट के अंदर ऑफ पे जाना पड़ेगा, क्योंकि ब्रैकेट में पहले ऑफ पहुँचेंगे हम। तो ये सेम लिख लेते हैं, 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 ऑफ 2 इंटू 3 डिवाइड बाय। अब हमने ब्रैकेट को भी हम अभी कुछ नहीं करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम ऑफ जो भी हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, हमारे पास एक ऑफ ये रहा, एक ऑफ ये रहा, यानी का, और इसका मतलब हमने बताया था कि आपको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 5 की मल्टीप्लाई 5 से, 5 की गुना 5 से, 5 पंजे 25। इसका मतलब क्या है कि आपको वापस में गुना करनी है, इसमें भी गुना करनी है। बाकी को सेम रखो, सेम साइन, मल्टीप्लाई कर दो इनकी। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? ये 5 दूनी 10, यानी ये आ जाएगा 2। नेक्स्ट लाइन में बहुत आसान है, बहुत इजी है, बहुत इजी। आपको ऐसे देखने में लग रहा होगा कि हमने क्या क्वेश्चन उठा लिया है ये, और इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। और एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम लोग छोड़ के आ जाते हैं। हमें लगता है ये तो बहुत मुश्किल है और छोड़ देते हैं हम लोग इसको। इस तरह के क्वेश्चन को तो हमें छोड़ना नहीं है, बहुत आसान है ये। देखिए, हमने यहाँ तक सोल्व कर लिया। अब इसमें ऑफ सब खत्म हो गए हैं। अब हमारे पास क्या बचता है? डिवाइड बचता है। अब डिवाइड सोल्व कर लेते हैं। 5 प्लस 5 इंटू, अब इन दोनों को डिवाइड करना है आपस में, यानी 5/25। 5/25 का मतलब क्या हो जाएगा? इस तरीके से लिख सकते हैं हम इसको, और 5 पंजे 25, यानी यहाँ पे नीचे 5 बचेगा। और ये 5 है और ये गुना में है 5, गुना भी सोल्व कर लो, तो ये 5 ही कम 5, यानी 1 आ जाएगा। अब माइनस, अब ये है 6 को डिवाइड करेंगे 2 से, यानी 6/2, तो ये भी कितना आ जाएगा? 3। देखिए, अब 3 इंटू 2 डिवाइड बाय 3 ऑफ 2 इंटू 3 डिवाइड बाय, अब ये देखिए 5, और यहाँ पे क्या बचा हमारे पास? 1 बच गया है, 1, और यहाँ पे बचा है 3। अब देखिए नेक्स्ट, 3 इंटू 2 डिवाइड बाय 3 ऑफ 2
इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम यहीं पे, या चलो नेक्स्ट लाइन में ही कर लेंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था क्योंकि हमारा ब्रैकेट उधर है। अब देखिए, अब यहाँ पे डिवाइड है और हमें पहले इसको सॉल्व करना है। ये देखो, ये दोनों प्लस के हैं, पहले ऐड कर लेंगे इनको, 5 और 1 6, और 6 में से हम 3 घटा देंगे, 6 में से 3 जाएगा तो बचेगा 3, प्लस के ही 3 बचेगा। अब 3 डिवाइड बाई 3, अब सबसे पहले भी हम फिर ऑफ पे आएंगे, तो पहले ऑफ वाले को सॉल्व कर लेते हैं। 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 ऑफ 2, यानी कि 3 2 जा 6 इंटू 3 डिवाइड बाई 3। अब देखिए कैसे आपका बन गया ये क्वेश्चन, ये डिवाइड में है तो 3 इंटू 2 और डिवाइड का मीन अपॉन में 6 आ जाएगा ये, या मल्टीप्लाई 1/6 लिख सकते हैं, और ये मल्टीप्लाई 3 और ये भी डिवाइड में 3 है तो इसको 1/3 आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या डिवाइड में 3 लिखें, वो भी वही बात होती है। हमने समझाया था ना कि अगर आपको डिवाइड है और डिवाइड में कुछ भी चीज़ दी हुई है, अगर उसको आप मल्टीप्लाई का साइन चेंज कर रहे हैं तो उसको ऐसे 1/3, यानी ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर पहुंच जाता है, तो ये आ जाता है। अब नेक्स्ट लाइन में सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये बन जाता है आपका 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3 यानी 1, और यहाँ पे भी 3 1 जा 3 यानी कि यहाँ पे भी 1। अब ये भी 1 बना और 1 की मल्टीप्लाई 1 से हो रही है तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से देखिए ये इतना बड़ा क्वेश्चन आपका, और आंसर क्या आया है, 1 आया है। अभी आपको ये देखने में थोड़ा लेंथी लग रहा होगा कि बहुत मुश्किल है और कितना टाइम लग गया है, लेकिन जब आपको ये आ जाएगा तो बहुत ईजी है, बहुत इजीली आप इसको कर सकते हो, 1-2 लाइन में आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो हमने आज 12 क्वेश्चंस किए हैं इसके। अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरीके की और वीडियो लाएं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।